5.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं जी। इसका है 14। ये चेंज हो गया है तो ये मैं करवाने लगा हूँ। तो देखते हैं, a मल्टीप्लाई a है तो ए स्क्वायर का मतलब a को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो ये रकम आ गई, 2 दफा मैंने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये ऐसे जाएंगी सारी और ये सारी ऐसे को जाएंगी। ठीक है, पहली मल्टीप्लाई पहली प्लस फार्मूले का दूसरी, इधर से ये नीचे वाली दूसरी, और फिर तीसरी मल्टीप्लाई तीसरी। दरमियान में प्लस जो है वो फार्मूले का होता है। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, कॉलम ऐसे नीचे को होता है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस फार्मूले का दरमियान में। ठीक है, पहली मल्टीप्लाई पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, ये आगे पहली रो। फिर दूसरी रो में ये पहली, इधर से ये पहली, ये दूसरी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी। सेम तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ओके हो गया, समझ आ गई। यानी इन तीनों रोज को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में इतनी जगह छोड़ देनी है जितनी एक पेंसिल है। ठीक है, अब दूसरे कॉलम के साथ यही काम करना है। ये पहली रो, दूसरा कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के साथ सबको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई -3। ओके, इस तरफ दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, सेम तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब तीसरी पे आ जाएं। फिर एक रख लेंगे दरमियान में पेंसिल। ओके, अब तीसरे कॉलम पे आ जाना है। पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। जैसे तीनों रो को पहले कॉलम से किया, फिर दूसरे से, ऐसे अब तीसरे कॉलम से करने लगे। 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रो को तीसरे कॉलम से 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई 4। ऐसे ही तीसरी रो में आ जाए 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई 4। लें जी, ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन। अब ये पेंसिलें उठा दें दरमियान से। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग चाहें आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये स्टेप स्किप भी किया जा सकता है, छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट ये आंसर वाला निकाल सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 4 होता है, प्लस माइनस 3 1 3। 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस माइनस 3 1 3
माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 3 1 3। 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 0 हो गया, प्लस 4 1 4, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 4 0 0, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 4 3 12, 3 0 0, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, प्लस 4 3 12, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, माइनस 4 1 4, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, प्लस 4 4 16, माइनस 3 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, प्लस 4 4 16। नहीं जी, ये जरा तो सिंपल है, अगर आपको फिर भी नहीं आती आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। अब प्लस माइनस से अलामतें मुख्तलिफ हों तो तफरीक करेंगे। 4 में से 3 गए तो 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, जमा के बन रहे हैं 13 और माइनस के हैं 12 तो 1 रह जाएगा। ये भी माइनस के भी 16 प्लस के भी 16 0, ये भी 0, 12 माइनस 12 0, अब 16 और ये 15 बनते हैं माइनस के तो ये 1 आ जाएगा। लें जी, ये एक सिंगुलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और जिसमें ए जरा ए हम निकाला था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक क्लास ए कर लिया हमने, एक 2 दफा लिख लिया। पहला कॉलम, पहली रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, पहला कॉलम, तीसरी रो, पहला कॉलम, ये आ गया। ऐसे ही दूसरे कॉलम के साथ तीनों को करेंगे, ये आ जाएगा। तीसरे कॉलम के साथ ये। आपके मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती कमेंट करें, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा बेसिक चीजों का, वो आप पहले सीख लें फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो कमेंट करें, ऑनलाइन है तो बताएं कि समझ आ गई, नहीं आई, ठीक है या नहीं ठीक। वीडियो को लाइक भी कर लें।